देश भर में चीनी यानी शक्कर के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां लगातार बढ़ते शक्कर के दामों का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, एक तो चीनी के तो जो दाम बढ़े हैं, ये निश्चित रूप से पर्वों के अवसर पर और गृहिणियों को इसका और जो मिठास और मिठाई के जो शौकीन लोग हैं उसको लेकर के, और जिस प्रकार से इसकी खपत है और जिस प्रकार से इसकी उत्पादनता है, इस दोनों को भी समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि 2022-23 में जहां चीनी का उत्पादन 330 लाख मीट्रिक टन था, वहीं उसकी घरेलू खपत 280 लाख मीट्रिक टन थी। और उसका जो एक अभी चर्चा चल रही इन दिनों कि एथेनॉल के कारण से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, और एथेनॉल के कारण से ही ये इसकी उत्पादनता और इसकी खपत उसका असर डाल रहा था। उस समय 2022-23 में एथेनॉल पर 43 लाख मीट्रिक टन उसको आवंटित हुआ था। 2023-24 में 320 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जिसकी खपत, घरेलू खपत 290 लाख मीट्रिक टन थी, और जहां एथेनॉल को लेकर के 24 लाख मीट्रिक टन उसका आवंटन था। 2024-25 में 262 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन था, जहां उसके घरेलू खपत 292 लाख मीट्रिक टन हुआ, और इस प्रकार से एथेनॉल को लेकर के 34 लाख। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि एथेनॉल के कारण से और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं है। उत्पादन को लेकर के अगर चीनी का उत्पादन जितना हुआ है उसकी तुलना में अगर घरेलू खपत बढ़ी है, तो चूंकि उत्पादन कम होता है और उसकी खपत यदि बढ़ती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर महंगाई के रूप में लेकर के पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इन सब पर पार पाएगी, और जिस प्रकार से दाम बढ़े हैं उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, तो चिंता और चिंतन का विषय दल के ऊपर है, सरकार के ऊपर है। निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। तो देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि जिस प्रकार से चीनी का उत्पादन है, पूरे आंकड़ों के साथ मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से घरेलू जो खपत है, उस खपत में भी जिस प्रकार से लगातार अभिवृद्धि हो रही है, तो उत्पादन अगर कम होता है और खपत यदि बढ़ती है, तो उसका असर कहीं ना कहीं बाजार पर पड़ता है। लेकिन कांग्रेस को तो राजनीति करना है, कांग्रेस तो हर क्षेत्र में हर बात में है, और कांग्रेस तो चीनी को, शक्कर को लेकर के और एथेनॉल से भी जोड़ने का काम कर रही है, उसको डाइवर्ट कर दी पूरे घटनाक्रम को। तो चीनी का जो उत्पादन है और चीनी की जो खपत है शक्कर को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं जो एक अंतर आ रहा है, उस अंतर के कारण से भाव की अभिवृद्धि हुई है। और हम तो कांग्रेस से कहेंगे कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, जिन राज्यों में आपके समर्थन वाली सरकार है, वहां पर आप भाव कम करके दिखा दीजिए। देखिए, ये देश ने देश के लोगों ने हमें प्रधानमंत्री चाय वाला दिया था, और आज हमारे चाय पीने के लिए मुश्किल हो गई है। चीनी के भाव जो 70 रुपए किलो हो गए हैं। एक समय में ये बोलते थे कि स्मृति ईरानी ने बोला था कि 13 रुपए किलो में हम चीनी देंगे, और आज देखिए 70 रुपए किलो हो गए, जो जिससे हमारे देश के हर महिला के घर का बजट गड़बड़ा गया है। आज हम लोग चाय वाले के राज में चाय पीने से मोहताज हो गए। फीकी चाय पी रहे हैं हम, चीनी तो हमें मिल नहीं रही है। उस पर इनके बीजेपी के 2-3 नेताओं की बात करूंगी तो वो बोलते हैं कि इससे आपको डायबिटीज कम होगी। उसके भी फायदे गिना रहे हैं कि जो महंगी हो गई चीनी, इसके फायदे गिना रहे हैं कि आपको डायबिटीज कम होगी। शर्म करना चाहिए आपको। जब 1-1, 2-2 रुपए बढ़ते थे कांग्रेस के राज्य में, तब आप रोड पे आ जाया करते थे, चाहे वो सिलेंडर की बात हो या चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे वो किसी भी बात। आज हमारे घर पे डाका डाल रहे हैं, हमारे किचन पे डाका डाल रहे हैं, और आप इसके फायदे गिना रहे हैं कि आपके डायबिटीज आपको नहीं होगी। शर्म आना चाहिए। तो भाजपा की सरकार को लगातार महंगाई, आप देखिए पेट्रोल डीजल से लेके दाल चावल हर चीज के भाव बढ़ते जा रहे हैं, और अब हमारा चाय पीना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, हमेशा ही महिला कांग्रेस, चाहे वो सिलेंडर के दाम होते, जब बजट की बात होती है, महिला कांग्रेस हमेशा ही सड़क पे आती है, बात करती है और लड़ाई लड़ती है। महिलाओं की लड़ाई लड़ती है, क्योंकि इससे हमारे घर का बजट खराब होता है, हमारे बच्चों का बजट खराब होता है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो निश्चित रूप से शिक्षा भी हम हमारे बच्चों को नहीं दे पाते हैं। घर में हमारे खाने पीने पे भी इसका फर्क पड़ता है। तो इसके लिए महिला कांग्रेस बिल्कुल आंदोलन करती है, और आगे भी करेगी। चीनी को लेके भी हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे इसका।